वर्तमान युग में विज्ञान भी मानता है कि प्रेत बाधाएं होती हैं और जीवन में जो प्रेत बाधा है, भूत प्रेत है और भी कई तरह की जो समस्याएं हैं, ये चूंकि इनको आंखों से देखना संभव नहीं है, इन चर्म चक्षुओं से देखना इनको संभव नहीं है। इनको देखने के लिए विशेष योग्यता या विशेष प्रकार के यंत्रों की और विशेष प्रकार के तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इन ऊर्जाओं के चलते ही हमारे जीवन में विविध प्रकार के रोग, विविध प्रकार के कष्ट पैदा हो जाते हैं। अक्सर करके आपने देखा होगा कि घर के बच्चे, घर की महिलाएं पीड़ित हो जाते हैं और उस पीड़ा में यदि आपको उनके ऊपर कोई असर नहीं भी दिखेगा तो आप देखेंगे कि पूरे शरीर में दर्द, चक्कर आना, स्ट्रेस, चिंता, जरूरत से ज्यादा, क्रोध आना, झगड़ा करना, इस प्रकार के लक्षण जब भी आपको दिखाई पड़े, महिलाओं की कमर में दर्द एनी टाइम बना रहना, कोई भी दवा से न ठीक होना, दर्द बना ही रहना, ये जो लक्षण है ये सब प्रेत बाधा के लक्षण है। ये जो सूक्ष्म ऊर्जा है, ये जो अदृश्य ऊर्जाएं हैं, वे जीवन में इस प्रकार के संकट स्वतः खड़े कर देते हैं और हम उसे रोग समझते हैं। वो रोग नहीं है। यदि इस ऊर्जा का इलाज कर दिया जाए तो वो रोग नहीं है, वो रोग स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके लक्षण चाहे जो भी दिखाई पड़ते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं भैरव तंत्र के बारे में। भैरव तंत्र में हजारों प्रयोग दिए गए और उनमें से सारे प्रयोग न किए जा सकते हैं, श्रमसाध्य भी है। बहुत ही सरल प्रयोग जो प्रेत बाधा ग्रसित लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, या किसी पर प्रेत की सवारी है या किसी पर प्रेत आता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि जो तंत्र प्रयोग होते हैं, ये क्रियाएं हैं, ये केवल साधकों के लिए है। यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई साधना, आराधना, किसी प्रकार की दिव्य महाशक्तियों की, महाविद्याओं की, भैरवों की आराधना पूजन नहीं करते हैं, तो आप यदि सोचे कि इस प्रयोग को रातों रात आप बैठ कर करने लगेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी, तो ये आपकी बेवकूफी है। तंत्र के प्रयोग उसी के लिए होते हैं जो साधक होता है, जो मंत्र साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जिनका कोई इष्ट होता है, जिनका कोई गुरु होता है। जो लोग गुरुमुखी नहीं है, जो लोग जिनका कोई इष्ट नहीं है, जो कोई जप तप नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को तंत्र की साधनाएं प्रयोग करना निषेध किया गया है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा प्रयोग एक बताने जा रहा हूं। ये भैरव तंत्र में इस प्रयोग के विषय में जो है लिखा हुआ है। जीवन में कई प्रकार की बाधाएं हैं और उनकी शांति के लिए भी जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं खास करके दिखाई पड़ती है, जो जिनका कोई इलाज नहीं है, दवा जहां इलाज न समझ में आए, तो उस पर यह प्रयोग किया जा सकता है। और इस प्रयोग को आपको मंगलवार के दिन करना होता है। इस प्रयोग में आपको पीले सरसों का उपयोग करना है। पीली सरसों की आपको ढेरी बनानी है। जो भी व्यक्ति जो पीड़ित है, उस पीड़ित को आप बैठाइए। उस पीड़ित का मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए, आपका मुंह उत्तर की ओर होगा और उसके सामने जो है आप एक पीले सरसों की ढेरी बनाएं। और पीले सरसों की ढेरी पर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दे रहे हैं, हम अपने मुंह से नहीं दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा, आप इस मंत्र को उपयोग कर सकते हैं। शब्द मंत्र है और जो भी साधक गण है वो इसका उपयोग कर सकते हैं, या जो भी उपासक गण भी है जो घर में अपने महामाई की, महाकाली की, मां जगदम्बा की सेवा अर्चना पूजा करते हैं, वो आप इसको कर सकते हैं। भगवान भैरव की कृपा से इसमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने पीली सरसों की ढेरी बना करके पहले ये जो मंत्र हमने दिया है, इस मंत्र को कम से कम जो है 5 माला जप करके अभिमंत्रित कर ले। उसको उस सारे के सारे जो सरसों है उस पर जो है फूक मार करके इसको अभिमंत्रित कर ले, 5 माला जप करके। और उसके बाद उसी सरसों को उठा करके, मंत्र छोटा है, बहुत जल्दी 5 माला जप हो जाएगा। उसी सरसों को उठा करके और फिर थोड़ा 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 मंत्र करते हुए यदि सामने वाले मरीज पर आप उसको मारे, छिड़के उसके ऊपर, तो आप देखेंगे वो पूरी तरह बाधा मुक्त हो जाएगा। थोड़ी ही देर में पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। कीजिए अपने जीवन में साधन कर इसका प्रयोग को, भैरव तंत्र से है, और अपने जीवन में स्वयं के भी कष्टों का निदान और जो भी रोगी दुखी लोग हैं उनके भी जीवन के कष्टों का निदान करने के लिए ही तंत्र बना है।